नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागरूक करने के लिए की गई है ताकि अगर आपसे रिकवरी एजेंट दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आप उन्हें किस तरह से संभाल सकते हो। हमसे जुड़ने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर। आवाज आ रही है मिस्टर शुभम? मिस्टर शुभम आवाज आ रही है? कॉल रिसीव करिए आप। सुन के क्या मतलब है? हेलो, क्या बोल रहे हैं आप? एक मिनट चालू रखे मैडम। गुड दूसरे कॉल आफ्टरनून। दूसरे कॉल पे चालू हूँ। 1 सेकंड चालू रखिए, जरा होल्ड पे रहना आप। हाँ बोलिए सर। ओके। हेलो हेलो। हाँ जी सर। हाँ बोलिए मैडम, मेरा दूसरा कॉल चालू था, आपको नहीं बोल रहा था मैं। बताइए बताइए। सर बात नहीं सर। गुड आफ्टरनून, मैं निकिता बात कर रही हूँ आरबीएल बैंक के ग्राहक से सर, ऑन रिकॉर्डेबल लाइन सर। आपको सर्विस कॉल किया गया है शुभम से। आप जो बजाज आरबीएल सुपर क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हो सर, इसका कार्ड एंडिंग नंबर 6327 है सर। आपकी 9 पॉइंट पे आ जून की जाइए। ड्यू डेट थी सर। हाँ जी। हाँ बोलिए बोलिए, फटाफट हाँ, बोलिए। पेमेंट के रिगार्डिंग आपको कॉल किया गया है सर। पेमेंट लिया गेट हुआ है सर बैंक में जी सर। क्या मैडम, इशू आ रहा है शुभम? ये 6 महीना केस मैडम आरटीपी चलेगा। हेलो, क्या? ये 6 महीना आरटीपी चलेगा मैडम केस। राइट नाउ फंड इशू है, जॉबलेस हूँ और कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई है तो इसको भर नहीं ठीक है, तो पाएंगे आप मैडम। मेरे बैंकर से बात कर लीजिए। ठीक है दो मिस्टर शुभम, आप मेरे बैंकर से बात कर लीजिए, लाइन लीजिए, पे ठीक लीजिए है? बैंकर को आपके। हाँ। नमस्कार। हेलो, थैंक यू फॉर द होल्डिंग लाइन में किस बात कर रहे हैं? जी मैडम बताइए। मिस्टर शुभम, मैं दीपिका बात कर रही हूँ आज सुपरवाइजर। आपकी कार्ड का पेमेंट ओवरड्यू चल रहा है। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड मैडम। वो सब काफ़ी सारे, वो मेरा कितना आउटस्टैंडिंग है सब मुझे पता है। अभी इससे पहले जो मैडम आई थी उनका नाम क्या था मैडम? उन्होंने बोला कि बैंकर से बात करवाइए, मतलब क्लाइंट से बात करवाइए। आप सुपरवाइजर हो मैडम, मुझे क्लाइंट से बात करवाइए। क्लाइंट से बात करनी है आपको? हाँ, वो मैडम ही बोल के गए हैं बैंकर से बात करो। क्लाइंट से बात कराओ ना, फिर एक मिनट, सुपरवाइजर से क्यों बात करवा रहे हो? एक मिनट, एक मिनट। जी हेलो जी मैडम मिस्टर शुभम, दीपा बात कर रही हूँ मैं बोलिए आरबीएल गीता बैंक मैडम। से, ऑन रिकॉर्डेड। हाँ, अपना डिस्कशन चल रहा था ना सर मेरी टीम के साथ आपकी पेमेंट के रिगार्डिंग। जी मैडम, आपका डेजिग्नेशन क्या है मैडम? आप क्या पोस्ट पे हो? सॉरी, आप बैंकर हो या कौन हो? मैं बैंकर बात कर रही हूँ सर। आप बताइए। बताइए मैडम। हाँ बताइए सर, क्या कंसर्न है नहीं आपका? मैडम, मेरा कुछ कंसर्न नहीं था। वो जो पहले टेलीकॉलर आई उसके बाद में सुपरवाइजर आई, तो टेलीकॉलर ने मुझे ये बोला कि ओके आप हमारे बैंकर से बात कीजिए। तो उनको बैंकर को लाइन देनी ओके। चाहिए मैडम, क्लाइंट को लाइन देनी चाहिए। वो सुपरवाइजर को फिर कॉल दे रहे हैं। या तो फिर आप आई वाज जो, ऑन अनदर कॉल सर, दैट आई से नो उसने दैट, बात करी है एंड ओके दैट। फाइन। तो मैडम हाँ, तो उनको जरा जैसी वो सुनो। फिनिश था मैंने नहीं लाइन सर ट्रांसफर। हाँ तो मैडम उनको जरा ये बताना चाहिए ना कि भाई वो मैडम लाइन पे है, आप सुपरवाइजर से बात कीजिए। हाँ डायरेक्ट जी। बैंकर बोल के सुपरवाइजर से कोई बात बात करवा नहीं रहे सर, मैडम। अभी 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 रॉन्ग है। वी हैविंग डिस्कशन ना। आप बताइए, बताइए मैडम क्या है इशू? आप बताइए ना सर, नहीं क्या मुझे कोई कंसर्न इशू है? नहीं आप मैडम, बोल रहे मैंने हैं तो इसका बोला पेमेंट मैडम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ऐसा मैंने नहीं बोला है मैडम। मैंने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। मैं पेमेंट करूंगा, बट राइट नाउ मेरी सिचुएशन नहीं है कि मैं इसको पेमेंट कर पाऊँ। मेरा हाँ जी, मल्टीपल डेप्थ है मैडम, क्या प्रॉब्लम और फेस बड़ा कर डेप्थ है रही मैडम। मेडिकल इश्यू है मैडम, मेडिकल इमरजेंसी कुछ आई है, कुछ प्रॉब्लम आया हुआ है, थी? जॉब में भी प्रॉब्लम आया हुआ है मैडम। काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ में इकट्ठा हुई है और मल्टीपल अभी डेप्थ है मैम। जनवरी 2024 में आपने ये कार्ड अपना लिया है ना सर? अभी जनवरी में ही। जी और लास्ट टाइम तो हमें टाइमली पेमेंट रिसीव हो गई थी सर आपकी 7 तारीख को। इस महीने तो आपकी 9 तारीख की ड्यू डेट थी। जॉब अभी कितना कितने टाइम डीपीडी से हुआ नहीं है कर रहे हैं सर आप? मैडम? अभी मेरा डीपीडी कितना हुआ है वो बताइए ना मुझे। डीपीडी कितना हुआ?
क्या पूछना चाह रहे हैं सर आप? मेरा डे पास ड्यू कितना हुआ है मैडम, मेरा डीपीडी कौन सा है, कितना हुआ है, कौन से बकेट में कैसे है? 9 तारीख की ड्यू थी ना सर, आपको बकेट अच्छा। की नॉलेज है तो फिर तो टाइमली पेमेंट हो जाना चाहिए था सर, हमें इतना तो नहीं बकेट की इन्फॉर्म करना नॉलेज चाहिए आपको। देखो मैडम कैसा है, मेरी 4 कलेक्शन डीपीडी हुई है। डिपार्टमेंट में आप? नहीं, मैं कलेक्शन डिपार्टमेंट में नहीं हूँ मैडम, मैं कलेक्शन डिपार्टमेंट में जो बच्चे काम करते हैं ना उसको मैं ट्रेनिंग देता हूँ डीआरए की। अच्छा अच्छा, डीआरए करवाते हैं आप? जी मैडम, छोड़िए मैडम वो पर्सनल तो चीजें सर हैं, आपको कोई तो बात नहीं। आपको तो नहीं तो आपको आप खुद ही समझ नॉलेज होती गए है ना मैडम, सर, बस फिर तो तो फिर हमें मैडम आप समझ गए बताने मैडम। की जरूरत नहीं होनी अभी चाहिए। देखिए मुझे पिछले समझ 3 तो दिन मैं से मैडम समझ तो मैं मुझे सारी चीजें डेली गई हूँ के, सर। हाँ ठीक है मैडम, आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इंटेंशन इशू है तो मैडम आप एनआईटीवी भी टैग कर सकते हो, मैं आपको मैंने रोक नहीं नहीं सकता कहा हूँ। मैंने इशू है सर, मैंने आपको एक बार भी नहीं कहा नहीं, टेंशन इशू आपने है, जो मुझे क्योंकि टोन मारा ना मैडम, आपने जो टोन मारा मुझे कि मैं समझ गई। मैंने नहीं मारा सर टोन। सॉरी टू हाँ से सर, आपको हो सकता है वो चीज गलत लगी हो, बट मैंने ये चीज बोली सर, चलो मैं ठीक समझ है, गई आपकी बात। कोई आप बात डीआरए कराते हैं, आपको सारी नॉलेज है, आप डीपीडी पूछ रहे जो सिर्फ कलेक्शन की यूजर्स जो कलेक्शन में डिपार्टमेंट में वर्किंग है वही इसी चीज की नॉलेज रखते हैं, आपको सारी नॉलेज है सर, तो फिर तो इतनी चीजें इतने डिस्कशन की बात ही नहीं है सर, तभी तो बैंक ने मिनिमम ड्यू दिया है। आपको तो पता ही होगा सर क्रेडिट कार्ड पे आउटस्टैंडिंग का क्या होता है। हाँ मैडम आपको भी तो लोन पता नहीं है होगा ना ना। सर, कि सुनिए लोन सुनिए पे मैम, देखो टू वे कन्वर्जेशन रखो मैडम, आप टू वे आप कन्वर्जेशन रखो मैडम, आपका टर्बो आप मोड चालू मत कंप्लीट कीजिए करने देंगे सामने। सर, फिर लेकिन इतना जवाब देंगे। एक मिनट मुझे, आप एक साथ में 10 क्वेश्चन पुटअप कर देंगे मैडम तो मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा। आप एक आंसर क्वेश्चन डालिए, मैं एक आंसर देता हूँ आपको। आप एक साथ इतना लंबा चौड़ा भाषण दे देंगे, मुझे म्यूट करके साइड में छोड़ना पड़ेगा, फिर मैं कॉल लेता हूँ। एक तो एक आपको पूछिए ना भाषण मैडम। लग रहा है सर, आप नहीं, आप एक साथ में इतना सारा सवाल जवाब कर लेंगे मैडम, आप एक साथ में टर्बो मोड मैंने चालू कुछ कर देंगे पूछा नहीं है सर आपसे, स्टेप बाय स्टेप। अभी आप तो मैंने आपसे कुछ पूछा ही नहीं है सर, मैंने आपसे क्या पूछा चलो आप बताइए। क्लियर कर लीजिए मैडम, चलो आप क्लियर कर लीजिए, मैं सुन रहा हूँ, क्लियर आप बोलिए। कीजिए ना शुभम जी, क्या प्रॉब्लम है? आप कह रहे हैं जॉब भी नहीं कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं मेडिकल इश्यू भी है, फिर आप डीपीडी पूछ रहे हैं सर, तो तीनों चीजों कनेक्ट नहीं हो रही है सर, तीनों चीज जो भी तीनों सवाल आप पूछ रहे कनेक्ट नहीं हो रहे कहीं से भी। आप इशू बताइए सर, आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आप एज अ कस्टमर बात कीजिए, आप बैंकर से बात करें, एज अ कस्टमर आप बात कीजिए, मैं आपकी क्वेरी सुनूंगी, आप प्रॉब्लम बताएंगे सर, विल ट्राई टू फाइंड आउट सोल्यूशन। आपको नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है सर, फिर तो हमें आपको सारी चीजें नहीं बताने की जरूरत पड़ेगी आई बिलीव। आवाज आ रही है आपको सर मेरी? मुझे आवाज आ रही है, मैं बोला पहले आप बोल लीजिए, आपको जितना है पहले आप पूरा सर पूरा देखो, निकाल फिर दीजिए, बाद में मैं ये आंसर वाली देता बात हूँ। नहीं है ना सर, ये वाली बात नहीं होती ना मैं सर, सुन फिर रहा आप हूँ, गलत बात कर रहे हैं आप कि मुझे आप बोल बोलिए। दीजिए, ये तो फिर ये वाली आप बात हर होती एक है कि चीज आप में unnecessary मैडम, बोलते हैं। आप हर एक चीज में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं मैडम, आप प्रोफेशनल बात नहीं कर रहे मैडम। Sorry मैंने to आपको say, sir, क्लियर this is किया, not an आप argument. पहले बोल लीजिए मैडम, This आपको is जो not- बोलना है। थैंक यू सो कोई मच बात मैम, नहीं सर, आप कॉल को बताइए। डिस्कनेक्ट, आपके एंड से डिस्कनेक्ट कर सकते हो मैडम। अगर आपको मैं सुनना ही समझी ना नहीं है सर, मैडम, disconnect बात करने के लिए आपको क्या सुनना होगा? ही नहीं है मैडम, बताइए। तो मैं बोलने ही नहीं दे रहे हो मुझे, आप ही चालू मैं हो तो जा रहे बोल रही हो। हूँ सर, अभी मुझे बताइए। कुछ नहीं पता मैं आपने बोल क्या रही हूँ बोला, सर, अभी मुझे कुछ भी नहीं पता आपने क्या बोला। आई क्वेश्चन यू सर, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू कीजिए सर। मैं क्या कंटिन्यू करूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है आपने क्या बोला वो। आप जो कहना मैंने आपको आप जो क्या कहना बोला, चाह रहे हैं अपनी आप एक एक कीजिए ना क्वेश्चन सर। डालिए मैडम, मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, एक साथ में आप इतना लंबा चौड़ा भाषण खींच देंगे ना मैडम तो मैं जवाब नहीं दे आपसे पाऊंगा। यही पूछा सर, कितने टाइम से आप उसके बाद आपने ये डिस्कशन शुरू कर दिया सर, आप उसी बात पे आइए ना सर। चलो बताइए सर, बोलिए। कितने टाइम से आप जॉब नहीं कर रहे हैं? जब से पैदा हुआ मैडम तब से। देखो सर, यही होता है बात करने का तरीका, इसे ही कहते हैं सर तो इंटेंशन। फिर हाँ एनआईटीपी टैग कर दीजिए मैडम, एक राइट वे नहीं है, एनआईटीपी टैग कर दीजिए मैडम, कर दीजिए, आप कर दीजिए। अनएथिकल आप बात कर रहे हैं सर, ठीक है। मुझे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है ना सर। आपको पूछने का मैं राइट आपसे नहीं है, directly मैं बात- कितने टाइम मैडम, आप मैं देखो आपसे सुनना नहीं है directly आपको, बात- कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो मैडम, मैं म्यूट करके साइड में छोड़ता हूँ, आप बोलते रहिए। कोई बात नहीं सर, एक काम कीजिए, आप मुझे अपने ऑफिस का एड्रेस दीजिए, आपने जो हमें अपने ऑफिस का एड्रेस कंप्लीट नहीं दिया हुआ ना सर, आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं बैंक रिप्रेजेंटेटिव भेजती हूँ, आप 1-on-1 सामने बैठ के बात कीजिए। आप नहीं आना चाहते कोई बात नहीं, अभी आपसे बात चल रही थी, आपने कहा मैं नहीं आऊँगा, आपके घर पे आके बात करूंगा, आपने मुझे ये चीज़ बोली थी, कोई बात नहीं, आप मुझे अपने घर ऑफिस का एड्रेस दीजिए सर, मैं रिप्रेजेंटेटिव भेजती हूँ बैंक का, आप उनसे बात कीजिए। अभी सुनेंगे, बैंकर भेज देती हूँ। अभी आप बोल के आपका हो गया तो सुनेंगे, मैं तो म्यूट करके साइड में छोड़ दिया था, आपने नहीं, क्या मैं बोला नोट मुझे कर कुछ रही नहीं हूँ पता सर, है। मैं नोट कर रही हूँ, बैंक मैं क्या नोट कर रही हूँ सर, आप मैं उनसे बात बोलूँ, मत मैं कीजिए, कुछ आप मुझे बोलूँ, मैं कुछ मैडम देखो, जो मछली का मुंह है ना तालाब में ज्यादा खुला होता है ना, पहले कांटे में वही फंसती है, तो आप प्लीज आपकी सर, जबान देखो, को मैं या तो कहावत- कंट्रोल में कहावत रखिए। सुनने के आप लिए आपको इतना कॉल नहीं बोलते हो मैडम, आप इरिटेट करते हो मैडम, बहुत ज्यादा बोलते हो मैडम, ये आप आपको लग रहा है बहुत सर? ज्यादा बोल रहे हो, ये आपको लगता आप है? आप ये आपको अननेसेसरी लग बहुत रहा है ज्यादा सर? बोल, अभी भी देखो बोल रहे हो, अभी भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हो बात मत कीजिए। आप, अभी भी आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो।
आप सामने कस्टमर को सुन ही नहीं रहे हो, आप 2 वे कन्वर्जेशन है, 1 वे कन्वर्जेशन ही रखे हो आप। मैंने आपसे सामने तो एक सुन ही सीधा नहीं सा रहे हो। क्वेश्चन करा था शुभम जी कि आप कितने टाइम से जॉब नहीं कर रहे। आप वो कह रहे मुझे हैं जब से आपको पैदा बताने की हुआ। जरूरत नहीं है, ये इसका वो जवाब आपका होता है। सवाल का मतलब जवाब भाई नहीं होता क्यों है। बताओगे? क्यों बताऊं मैं आपको? क्यों नहीं बताओगे? आप बता दो, मैं बैंक का आपको पैसा क्यों रोक बताऊं? रहे हो। एक सेकंड, आप मैडम, बैंक का पैसा होल्ड मैडम, कर रहे हो। आप सामने से कह रहे सुनिए, हो, मैं नहीं करूंगा। अभी मैं बोलूं PPT कुछ, बताइए। मैं बोलूं कुछ, नहीं नहीं, सुनेगी अभी मैं तू? बोल रही हूँ, अभी तू मैं बोल सुनेगी रही हूँ, तू? नहीं सुनूंगी। नहीं सुनेगी क्या ना? कह रहे हो आप? एक सेकंड, तू क्या सुनेगी कह रहे हो? कुछ? तू करके क्यों बात कर रहे हो? तू सुनेगी करके कुछ? क्यों बात कर रहे हो चल सर? तू बोलते रहे, चल बोलते रहे, चल तू बोलते रहे, पागल हो गई है तू, सटिया गई है तुम पागल हो चुके हो मैडम। तुम ऐसे बैंकर नहीं लग रहे हो मुझे, 12,000 के टेलीकॉलर लग रहे हो, नॉन दिया रे। जाओ 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 अपार्टमेंट लखनऊ। जाओ, जाइए जाइए। मैं क्यों कंफर्म करूं? बताइए सर। मैं क्यों कंफर्म करूं? आपको बैंक ने डेटा नहीं दिया है क्या? एक्सक्यूज मी, डोंट टॉक इंग्लिश विथ मी मैडम। इंग्लिश ज्यादा मत झाड़िए, आपको नहीं सूट कर रही है, आपको सूट। अरे जहाँ भेजना है, जिसको भेजना है भेजो। चिल्ला के बात नहीं, चिल्ला के बात नहीं, नीचे टोन नीचे रख, तेरा टोन नीचे रख। तेरे को बैंकर किसने बनाया? तेरे को बैंकर किसने बनाया? पागल हो गई क्या मैडम? अरे मैडम इतना हाइपर मत हो, नस खिंच जाएगी, मगज की नस फट जाएगी। आराम से, ये प्रेशर वाला काम मेरे पास मत करो। चिल्लाओ 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 चिल्लाओ। अरे तुम पागल हो गई हो मैडम, सच में पागल हो गई हो तुम। तुम बैंकर हो क्या? तुमको बैंकर किसने बनाया? 12,000 की टेलीकॉलर भी नहीं लग रही हो तुम मुझे। हो गया सर आपका? हो गया तुम्हारा? तुम्हारा हो गया? आप मुझे एड्रेस बड़ा बताइए। निकाल लो पहले। मैं एड्रेस क्यों बताइए। बताऊं तुमको? जब बैंक ने डेटा दिया है, एड्रेस बताइए बिना सर। एड्रेस आप दिए मुझे बैंक, ऑफिस का मैं एड्रेस क्यों बताइए। बताऊं आपको? आपका काम है वो, आपने अपडेट करा रखा। आपका काम है वो आपका काम है। मैंने नहीं दिया इनकम्प्लीट एड्रेस पे। आपने क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल दे दिया, क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल दे दिया आपने इनकम्प्लीट एड्रेस पे। क्यों क्यों? आपका काम है ना, सुनिए, वो आपका काम है, वो आपका काम है मैडम। आप चिल्ला के बात कर रहे हो, आप चिल्ला के बात कर रहे हो, आप सुनने को तैयारी नहीं हो मैडम, आप बड़बड़ किए जा रहे हो, पगला गए हो मैडम आप। आपका मानसिक तनाव है ना, खत्म हो चुका है, आप डिप्रेशन में हो। फिर आप देखो, आप सुन ही नहीं रहे हो तो मैं क्या करूं? सुन ही नहीं रहे हो, तुमको सुनना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है तुमको। अरे तुमको सुनना ही नहीं है कुछ, तुम ही बोले जा रहे हो। चलो बोलते जाओ, बोलते जाओ, चलो मैं सुन रहा हूँ। सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ, बदतमीजी सुनने के लिए नहीं बैठी ऑफिस पर। ठीक है, एड्रेस बताइए मुझे अपने ऑफिस का। मैं क्यों बताऊं तुमको एड्रेस? एड्रेस बताएंगे। मैं किसी स्कैमर को करो कंप्लेन रेज करो, करो 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 करो। ये रिकॉर्डेड कॉल मेरे पास भी है मैडम, ये रिकॉर्डेड कॉल मेरे पास भी है, ये तो मैं एस्केलेशन डालूंगा तुम्हारा। जाओ कंप्लेन करो आप, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैंने कोई आपको गाली नहीं दिया है। हाँ, हरेसमेंट की कंप्लेंट तो मैं करूंगा, हरेसमेंट की कंप्लेंट तो मैं करूंगा। ऐसे डीआरए गाइड, आप आरबीआई गाइडलाइन ब्रीच कर रहे हो मैडम। 5 डीपीडी में आप मेरे को इतना बात नहीं कर सकते हो, मेरा 5 डीपीडी हुआ है वो, ठीक है ना? अभी रुको, कंप्लेन की बात कर रहे हो ना मैडम? नहीं, तुमको ZTP लगाया ना मैंने, तो अभी ये पर्सनल हो गया मैडम। अभी आपका और ये मेरा पर्सनल हो गया है। अभी नई ZTP मैंने लगाया ना आपको मैडम, ठीक है? अभी रुको मैडम, अभी देखो ये कॉल आपका ट्विटर पे जाएगा। अभी 10 मिनट में ये कॉल आपका ट्विटर पे जाएगा मैडम। 10 मिनट में ये कॉल आपका ट्विटर पे जाएगा मैडम, ये यूट्यूब पे अपलोड होगा मैडम, ये अभी मल्टीमीडिया में जाएगा। रुको 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 रुको, अभी आपको पता चलेगा मैडम। ठीक है। हाँ मैं करूंगा ना, मैं करूंगा। हाँ तो फिर वही तो बोल रहा हूँ, 2 वे कन्वर्सेशन होता है, तुम सुन ही नहीं रहे हो, आप सुन ही नहीं रहे हो मैडम। मैं बिल्कुल सुन रही हूँ आपकी बात मैडम। किसी को भी रिकॉर्डिंग सुनाओ मैडम, आपके कॉलिंग एनालिसिस जो बैठे हैं ना एजेंसी में, उनको सुनाओ ये रिकॉर्डिंग, वो बोल देगा। बैंक एम्प्लॉय मैं ऑथोराइज हूँ आपसे पूछने के लिए। सर आप अगर बैंक का पेमेंट होल्ड करें, आप कह रहे नहीं कर सकते, तो आप रीजन बताएंगे ना सर, क्या प्रॉब्लम फेस करें? बट मैडम आप सुनने को तैयार ही नहीं है, आप सुनने को ही तैयार नहीं है। देखो अभी भी आप बोले जा रही हो मैडम। आप डिप्रेशन में हो, कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाओ मैडम, आपको इलाज की जरूरत है, बात को समझिए आप। मैं तो अभी भी चुप। आप डिप्रेशन में हो मैडम। नॉलेज है बहुत अच्छा आता है सर, लेकिन इस तरीके से अरे मैडम देखो, इसमें नॉलेज बात मैडम वही तो, अभी देखो अभी भी मुझे नहीं बोलने दे रहे हो मैडम, तुम ही बोले जा रही हो। सच में आप डिप्रेशन में हो मैडम? मुझे तो इस चीज की है तकलीफ हो रही है कि आप एक अच्छे घर के लग रहे हो मुझे, और आप डिप्रेशन में इतने क्यों हो मैडम? आप सामने वाले को सुन ही नहीं रहे हो। देखो अभी भी आप नहीं सुन रहे हो। मुझसे क्या, आप मेरे से पर्सनल क्यों बात कर रहे हो? आप मुझे ये बताइए, आप मुझे पर्सनल टोन क्यों कर रहे हो सर? आप मुझे ये बताइए, क्या मैंने आपको पर्सनली कुछ गलत कहा है? सुनने ही नहीं मैडम, आपको सुनना ही नहीं है मैडम, तो मैं क्या बात करूँ? आपको सुनना ही नहीं है जब, तो मैं क्या बात करूँ? मैं क्या बात करूँ आपसे? कुछ नहीं बोलते रहो मैडम, आप बोलते रहो। आपकी तकलीफ मैं समझ गया हूँ मैडम, आपको एक्चुअली इलाज की जरूरत है मैडम, कोई अच्छे डॉक्टर को जाके आप सलाह लीजिए।
देखिए सर, बदतमीजी कर रहे हैं सर आप। अरे मैंने कौन सा गलत बोल दिया मैडम? इसे बदतमीजी कहते हो आप? ये क्या होता है सर, डॉक्टर के पास जाइए। हाँ, मुझे लग रहा है मैडम आपकी बातचीत से मुझे कहाँ जाने की जरूरत है? तो मैंने आपसे गाइड मांगी, आपने मुझे थोड़ी देर पहले क्या बोला? बैंक में जाइए, आप वहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए। एक बार भी फिर क्या किया? आप रिकॉर्डिंग सुन लेना मैडम। आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मत बात कीजिए कॉल पे, आप पर्सनली बात कीजिए, या तो आप ब्रांच आके हमसे बात कीजिए, अदरवाइज आप मुझे अपना एड्रेस कंफर्म कीजिए, मैं बैंक रिप्रेजेंटेटिव भेजूँ, आप सामने बैठ के बात कीजिए। देखो आपके पास में एड्रेस दिया हुआ है, मैं आपके पास एड्रेस दिया हुआ है मेरा, आपने एड्रेस पुलिस में ऑफिस का एड्रेस जाइए। ग्राउंड फ्लोर खुर्रम करके अपने एड्रेस। मैं क्यों कंफर्म करूं? मैं क्यों कंफर्म करूं मैडम? मैं क्यों कंफर्म करूं? मैं क्यों कंफर्म करूं? इन्फॉर्मेशन लेके आप तो जाओ, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर मैंने दी है तो आप जाओ ना मैडम, कोर्ट में जाइए, 420 लगाइए मेरे पे लीगल एक्शन लीजिए ना। अगर मैंने फॉल्स डॉक्यूमेंट देके आपसे लोन लिया है या कार्ड लिया है तो जाइए। आप पर्सनली गालियाँ दे रहे हो। किसको गालियाँ दी मैडम मैंने? बैंक एम्प्लॉय के साथ आप बदतमीजी कर रहे हो। 4 दिन आपका एड्रेस आप अपडेट नहीं करा रहे हो, तो तब से आप सेम चीज कर रहे हो। एंड सेकंड थिंग, जो रीजन आपको शेयर करना चाहिए बैंक के साथ, आपके साथ कोई इशू आपको डिस्कशन करना चाहिए, उस पर भी आप अननेसेसरी मुझे आंसर कर रहे हो। लेकिन कब बोलेगा? आप जब सामने वाले को सुनने को तैयार होगे तब बोलेगा ना आदमी। आप ही बोले जा रहे हो, मैं 50 बार ये वर्ड बोला हूँ, बोलने ही नहीं दे रहे हो आप ही बोले जा रहे हो। मैं चुप हो जाती हूँ, अब आप बोलो। नहीं, अभी क्या चुप हो जाएंगे? अभी क्या चुप हो जाएंगे मैडम? इतना तो बोल दिया तुमने। मैं सुन रही हूँ ना सर, आप मुझे नहीं बोलना है ना, मुझे क्या मैं क्यों बोलूँ? फर्दर प्रोसेस आपका जो है आप कीजिए। नहीं, अभी मुझे कुछ बातें नहीं करना है आपसे। देखो मैडम, आपका मानसिक तनाव सही मुझे नहीं लग रहा है। आप देखिए फिर पर्सनली मुझे टॉन्ट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है मैडम, मुझे लग रहा है मैडम ऐसा। मुझे सर, आप मेरे को मानहानि कर रहे हैं। आप मुझे मैडम IPC सेक्शन 384 आप फोर्सफुली रिकवरी कर रहे हो मेरे से मैडम। बहुत अच्छी बात है। BNS सेक्शन 308 IPC सेक्शन 384 मैडम, आप जबरन पैसा वसूली कर रहे हो मैडम आप। और आप मुझे मेरी फरमाइश पे बंदा भेजने की बात कर रहे हो। IPC सेक्शन 153(6) मैडम, मेरी फरमाइश पे बिना मेरी परमिशन बंदा भेजने की आप जो कोशिश कर रहे हो ना मैडम, सारे के सारे चले जाएंगे अंदर। आप कनेक्ट नहीं कर रहे सर, तो क्या करेंगे सर? बैंक का प्रोसेस बस अभी मैडम आप शांति रखिए मैडम, नहीं तो लग जाएगी मैडम आपको 384 और ZTP लगनी है मैडम। मैं इसका एस्केलेशन डालूंगा, नोडल डेस्क में डालूंगा, आपके RCA में। नहीं, धमका नहीं रहा हूँ मैडम, मैं करूंगा ये श्योर, मैं करूंगा मैडम। बस मैडम, चाहे मेरा आउटस्टैंडिंग 10 लाख का क्यों नहीं हो, ये पेमेंट मैं जेन्युइनली भरने वाला था, बट लेकिन ये पेमेंट अभी है ना मैडम, विंटेज प्लस तक खींच के लेके जाऊंगा। आप बैंक को हरास कर रहे हो। आप बैंक को मैं हरेस कर रहा हूँ? अरे बाप रे मैडम, ये रिकॉर्डिंग किसको भी सुनाइएगा तो बिल्कुल सुनना चाहिए सर। रिकॉर्डेड लाइन हमारी है, कोई बात नहीं। क्वालिटी फर्दर प्रोसेस आपका कीजिए ना मैडम। हाँ, सबकी रिकॉर्ड, मेरी भी रिकॉर्डेड लाइन है, मेरी भी रिकॉर्डेड लाइन है। रिकॉर्डेड लाइन में बात करता है कोई, मैं भी रिकॉर्डेड लाइन पे। हाँ, तो आपको वो पहले कंफर्म करना होता है, रिकॉर्डेड लाइन पे आप बात कर रहे हो, आपने नहीं किया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बैंक मेरे जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ अपने गंदे वर्ड यूज किया है, वो भी रिकॉर्डेड लाइन पे है ना इसके अंदर। अरे अभी भी आप नहीं सुन रहे हो मैडम, कॉन्स्टेंटली आप बोले जा रहे हो मैडम, कॉन्स्टेंटली आप बोले जा रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो। बोलना ही नहीं चाह रहे हो तो मैं क्या सुनूं? आप कंटिन्यूसली बोले जा रहे हो मैडम, कंटिन्यूसली आपका है ना स्पीकर चालू है मैडम, बंद करो, थोड़ा सा शांत हो जाओ मैडम। बिल्कुल बात तो करूँ। बोलो 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 बोलो। बात करने के लिए 2 वे कन्वर्जेशन होता है मैडम, ये 1 वे कन्वर्जेशन हो रहा है। तो सर आप इररिलेवेंट, आपको पता ही नहीं, आप क्या अननेसेसरी बोल रहे हो सर। अरे बाप रे, आपसे मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, कब से आप जॉब नहीं कर रहे हो, आपके ट्राई कर लीजिए। हाँ, तो फिर क्या जवाब दूं मैं आपको जब आप सुनने को ही तैयार नहीं हो? हाँ, तो बराबर है ना, जब से मैं पैदा हुआ तब से मेरे पास जॉब नहीं है। चलो बोलो बोलो ना, नहीं है मेरे पास में, तो नहीं है मेरे पास। चलो, जब से पैदा हुआ हूँ तब से मेरे पास जॉब नहीं है, बताइए, बोलो क्या करेंगे? नहीं है मेरे पास में। ये क्या बात है? हाँ, बात हुई ना, यही बात हुई ना। चलो ना, नहीं है मेरे पास जॉब, बोलो मैडम क्या हुआ उसमें? जरूरी है क्या मैं जॉब ही करता रहेगा? ये क्या जवाब होता है सर? फिर आप मैडम बात ही ऐसी कर रहे हो। देखो, अगर अभी आपको प्रोफेशनल वे में अगर बात करनी है तो आप कर सकते हो। 2 मिनट आप शांत हो जाओ, पानी पी लो 1 गिलास। I really apologize सर। मैं तो जब से आपसे बात कर रही हूँ, आपसे प्रोफेशनल डिस्कशन कर रही हूँ, आप ही मुझे पर्सनल टोन कर। मैडम, मैंने कोई आपको पर्सनल टोन नहीं किया है, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, एज ए बैंकर आपको ये शोभा नहीं देता है मैडम, एज ए बैंकर आपको ये शोभा नहीं देता है। आपका काम होता है मैडम, DRA में आपका IIBF सर्टिफाइड लग रहे हो आप मुझे, तो मैडम आपका काम होता है सामने वाले को सुनने का।
मैं काम नहीं तो सिखा रहा आप हूँ, मुझे मेरा काम काम नहीं सिखा रहा हूँ मैडम। आपका काम है सामने वाले को सुनने का, सामने वाले के बोलने ही नहीं दे रहे हो आप, सुनने को तैयार ही नहीं हो। एक ही आप ही की वो जो और रेडियो जो फिर वो रेडियो कैसे चालू होता है वैसे चालू, आप सुन ही नहीं रहे हो। इररिलेवेंट आंसर तो कोई नहीं। हेलो मैम, आपका नेटवर्क कट रहा है, आपका नेटवर्क कट रहा है मैडम, आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है तो वॉइस आपको मेरी? अभी आ रही है, बीच में कट गई थी मैडम, बताइए। हाँ, आप थोड़ा रिलेवेंट बात कर लेते हैं सर। अगर आप थोड़ा मैं शांत कब हो की गए तो कोशिश कर relevant रहा हूँ बात कर मैडम, लीजिए। पिछली 15 मिनट से मैं कोशिश कर रहा हूँ मैडम, चुप हो जाओ चुप हो जाओ, सुन ही नहीं रहे हो आप। तो क्या चुप क्या कराना चाहते हो सर? मैं अरे देखो क्या फिर चुप हो जाऊँ बताइए? फिर आप 2 मिनट शांत क्यों नहीं हो मैं सकते आपसे हो? कुछ पूछूँ ना, मैं कुछ पूछूँ ना, आप चाहते हो तो एक एक सवाल पूछो, उसका आंसर देता हूँ। तो आप चाहते हैं बैंक आपसे कुछ भी ना पूछे? देखो फिर आर्ग्यूमेंट चालू कर दी, आप पेमेंट भी फिर नहीं करो चालू, सर। फिर आर्ग्यूमेंट चालू। मैंने तो आपसे एक सवाल पूछा सर। बोलो क्या आप सवाल कितने पूछा, टाइम से आराम से talk नहीं कर रहे हैं? पूछो और आपने मुझे जवाब देने दो। irrelevant आंसर दिया सर। तो आप बताइए ना सर, कितना टाइम हो गया आप जॉब नहीं कर रहे हैं? बताइए मैडम सुनो, जॉब को आपको कोई हाँ लेना जी। देना नहीं है। आप मुझे ये पूछ सकते हो कि आप पेमेंट कब करेंगे। सर मेरी पर्सनल डिटेल आपको मैंने मैं शेयर आपसे नहीं यही पूछा करूंगा। ना सर पहले तो। देखिए सर, मैंने कोई बात नहीं सर, मैंने पर्सनल लाइफ में तो आपकी मैं बिल्कुल मैंने नहीं तो इन्फॉर्मेशन मेरी जो देखो बोलो, या ये तो चुप personal रहो है, या तो मुझे बिल्कुल बोलने है। दो मैडम। अभी आप या म्यूट करके साइड में छोड़ता हूँ, बताइए। 2 में से एक बात कर लो। बताइए। देखो आपने हाँ, क्या बताइए पूछा, सर। मैं जॉब कब से नहीं कर रहा हूँ, मेरी पर्सनल चीज है, मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ। आप ये पूछ सकते हो कि पेमेंट आप कब तक करेंगे, ये पूछो। ठीक है सर, कोई बात नहीं। मैं आप नहीं बताना चाहते आप जॉब जी। कब से नहीं कर रहे, इट्स ओके जी। सर। ठीक है सर। जी। अब आप मुझे चलिए सेकंड क्वेश्चन बता दीजिए सर, पेमेंट आप कब तक रिलीज करेंगे बैंक जी की? मैडम, ये पेमेंट करने के लिए मुझे कम से कम मैडम 6 महीना जा सकता है, वो भी पूछता हूँ, बताता हूँ आपको क्यों। कुछ मेरा हाँ प्रॉपर्टी जी। है, अभी ध्यान से सुनना मैडम, बीच में मत बोलना, या तो फिर हाँ अभी बिल्कुल अभी सर, मैं बोल बिल्कुल सकते। इंटरप्ट जी जी, नहीं चलो कर रही सर, चलो चलो, ठीक है बिल्कुल ठीक है। आपको इंटरप्ट नहीं कर रही। हाँ, सर आपका शुभ नाम क्या बताया मैम? आपका दीपा नाम? बात कर रही हूँ सर। दीपा मैडम, अभी मैं सुनिए दीपा मेरी। बात कर रही हूँ। हाँ दीपा हाँ मैडम, जी। सुनिए सुनिए, देखो मेरी मल्टीपल हाँ जी। डेप्थ है मैडम, कम से कम 30 से 35 लाख का डेप्थ है। अभी ध्यान से सुनना मैडम, आराम से सुनना, फिर आपको भी बोलने का मौका मैं दूंगा। बिल्कुल शांत हूँ सर, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बताइए। 35 लाख का डेप्थ है मैडम, मल्टीपल डेप्थ है, मल्टीपल कार्ड है, मल्टीपल लॉन्च है। कुछ मेरा मेरे प्रॉब्लम्स मैडम मल्टीपल है। शायद आपको अगर एक एक प्रॉब्लम में सुनाने जाऊंगा ना मैडम, तो उसको 4 घंटा लगेगा। तो ये डेप्थ में से बाहर निकलने के लिए मैडम मुझे कम से कम 3 से 6 महीने का वक्त जाएगा मैडम। मेरी कुछ प्रॉपर्टी पड़ी है, वो प्रॉपर्टी सेल आउट करके एक एक को मुझे, या तो भर के, मैं अगर मेरी प्रॉपर्टी टाइम पे अगर सेल आउट हो चुकी तो भर के पूरा फोरक्लोज करूंगा मैडम, अदरवाइज इसको मुझे सेटल करना पड़ेगा आफ्टर राइट ऑफ। ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन बोलने ही नहीं दे रहे हो मैडम। अभी आप आपका सवाल रख सकते हो मैडम, बोलिए। ठीक है सर, तो आपने और एक बात सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक बात और, मेरी बात और सुन लीजिए। इन बिटवीन मैडम देखो, मेरी जॉब अभी 2 से 3 महीने से नहीं है मैडम, मैंने दूसरी जगह पे इंटरव्यू भी दिया है। मेरी सैलरी FNF में है, आप समझ सकते हो टेक्निकल लैंग्वेज। तो वहाँ से अगर मेरी सैलरी रिलीज हो जाती है मैडम, तो मैं ये आपका जो भी मिनिमम ड्यू आप बोल रहे हो ना मैडम, वो मैं भरने की पूरी ट्राई करूंगा। अच्छा 2 चीजें, अभी आप बताइए। ठीक है सर, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी सर कि कितने टाइम हो गया आपको क्या जॉब नहीं करे था? जी मैडम 3 महीना हो चुका है। देखो मैडम बताता हूँ क्यों मेरा जॉब गया, वो भी आपको बताता हूँ मैडम। मल्टीपल लॉन्च है, तो जो फील्ड में मैं काम करता हूँ, जो मैं वर्क करता हूँ, शायद आप मेरा समझ गए होगे मैडम, मेरा क्या प्रोफेशन होगा, वो किस लेवल का मैं बंदा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैडम देखिए 32 बैंकों से मेरा डिफॉल्ट हुआ है, मतलब मोटा मोटा 28 से 32 आप सिविल में चेक कर लीजिए। CRM में सिविल नंबर, मेरा पैन नंबर डालेंगे तो ओपन हो जाएगा, ठीक है, छोड़ो उसको साइड में। तो मैडम मैं वहाँ पे आप लोगों के कॉल रिसीव करूँ या जॉब करूँ, बताइए, कर सकता हूँ मैं ये? पॉसिबल नहीं है ना मैडम? बात अंडरस्टैंड करें शुभम जी, लेकिन आप ये देखिए सर, आप इतनी आपको सारी नॉलेज है तो आपको ये भी पता ऐसे कॉल्स अब तो हम भी नहीं करा सकते, राइट सर? मैडम मैंने कहा बोला आप स्टॉप फॉलोअप रिक्वेस्ट कराओ। मैं भी समझ सकता हूँ मैडम, एक्स बकेट में कैसे 92 to 96% टारगेट अचीव करना होता है मैडम। आपकी जगह शायद मैं होता तो मैं भी हाइपर हो जाता मैडम, ये बात अलग है। बट लेकिन मैडम मेरी सिचुएशन राइट नाउ, अरे मैडम मुझे बात तो कर लेने दो, मुझे क्लियर कर लेने दो। मैं आपको फिर सुन रहा हूँ ना मैडम, कब से आपको सुनता आ रहा हूँ, अभी मुझे तो बोलने दीजिए। देखिए मैडम, मैं भी समझ सकता हूँ कि आपको भी प्रेशर है मैम, समझ सकता हूँ बहुत अच्छी तरह से मैं। तो मैम मुझे भी मालूम है कि ये एक्स बकेट में केस है मैडम, आपको 92 से 96% आपको कैसे भी क्लियर करना होता है मैम। बट राइट नाउ किसी इंसान के पास कुछ पैसे है ही नहीं है मैडम, तो क्या वो प्रेशर में आके सुसाइड कर ले मैडम, वो पंखे पे लटक जाए? वो तो नहीं कर सकता हूँ ना मैम मैं। मेरी फैमिली है, मेरी माँ बूढ़ी है मैडम, मेरे पिताजी की 2 साल पहले डेथ हो चुकी है।
काफी सारा Okay. मेडिकल मैडम एक साथ में मेरे साथ में Sorry, बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हुई है मैडम। उसमें मेरा कितना पैसा गया क्या गया मैडम, अभी आपको सब स्टोरी बताने जाऊंगा ना तो 4 घंटा ये कॉल चलेगा। आपको भी कुछ काम होगा। आप जितना अभी हाँ जी। टेंशन में हो ना मैडम, आपसे 10 गुना ज्यादा मैं टेंशन में हूँ अभी। आपको नहीं पता है, फिर भी मैं आपसे इतनी बात कर रहा हूँ, आपको कब तक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था मैडम, बट आप है ना मैडम बहुत ज्यादा बोलते हो। थोड़ा सा माइंड को है ना मैडम कूल रखिए, रिकवरी होती रहेगी मैडम। अपना शरीर भी कुछ है, अपनी भी ऐसा फैमिली है कुछ मैडम। नहीं है शुभम जी, एक बात देखिए बता रहा हूँ मैडम, आपका देखो अकाउंट 1,30,000 शायद, का है। हाँ मैडम 1,30,000 का है, मैं मेरी समझ बात सकता हूँ। समझिएगा सर। बाकी के ठीक है, पोस्ट मैडम मेरा 1,30,000 10-10 का लाख के आपका पोस्ट है। अकाउंट है, मेरे पास फाइल करोड़ों की है। हाँ मेरे होती है ना पास फाइल मैडम, करोड़ों की है। आप मुझे बताइए ये होती 1,30,000 है। रुपये कितना ही होगा मेरी फाइल? कितना ही होगा मैडम, मैं भी समझता हूँ, मेरे भी पोस्ट 10-10 लाख के पोस्ट है मैडम। मेरे भी 10-10 लाख तो के पोस्ट मेरे है इससे बाकी के। टारगेट का कोई लेना देना नहीं है सर। मैं मेरा टारगेट मेन की कंसर्न बात नहीं आपकी कर रहा हूँ क्वारी मैडम, सुनना है। मैं समझ रहा हूँ वही, लेकिन इंक्वायरी आप मुझे अगर बोलने देंगे, मैं कुछ बोलूंगा तो आप सुनेंगे ना मैडम। देखिए मैं और आप इसलिए बात कर रहे हैं सर क्योंकि पहली कॉल पे आपकी जब मेरी टीम से बात हुई आपने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी, अदरवाइज बैंकर कॉल ट्रांसफर होती ही नहीं सर। देखिए मैडम, आप तो अगर एक यही मिनट जो मैडम, पहले सुनिए बताते तो हमारा बात मैं ही नहीं आपको कर भी रहे एक थे। चीज बता देता हूँ। अगर आपने फिर वन वे हाँ कन्वर्जेशन जी। सुना है, आप दोनों वे का कन्वर्जेशन सुनिए। आप फ्रॉड हो, आप चोर हो, आपने पैसा खा के बैठे हो बैंक का, मैडम ये राइट है आपको बोलने का। किसी भी डीआरए सर्टिफाइड बंदे रिकॉर्डेड को ये लाइन पे राइट है, आपसे ये बात हुई है चेक सर? कर सकते हो मैडम। ठीक है सर, मैं बिल्कुल कॉल सुनूंगी सर अगर ये ऐसी बात कोई है बात मैडम। हुई है तो। फिर देखो अगर मुझे कोई छेड़ेगा तो मैडम मैं भी अभी टेंशन में बैठा हूँ, फिर मैं भी सुनूंगा तो नहीं हाँ ना जी। मैडम। अगर सामने वाले ने एक गलती, हाँ अगर तो आपको एक हाँ एक जी। एक, एक मिनट मैडम, आप खाली इतना समझने की कोशिश कीजिए। अभी आप खुद बोल रहे हो हाँ कि जी। मुझे सारी चीजों का नॉलेज है, राइट? ये आपने एग्री किया है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो। हाँ जी सर। तो आपको लगता है क्या बिल्कुल मैडम सर। मैं सामने से कभी फॉल्ट में आऊंगा, मैं अब्यूसिंग लैंग्वेज में यूज करूंगा? आपको लगता है? मुझे पता है ये रिकॉर्डेड कॉल होता है, मैं करूंगा। आपको लगता है ऐसा मैडम? कोई बात नहीं सर, मैं अभी रिकॉर्डिंग सुन लूंगी, फिर कोई दिक्कत आप नहीं है अगर सुनिए, ऐसा चेक कुछ कीजिए बोला मैडम। तो। उन्होंने कुछ ना कुछ गलत बोला है, उसके बाद में मुझे चोर बोल दिया है, डिफॉल्टर बोल दिया है, बैंक का पैसा खा के बैठे हो, तुम्हारी औकात नहीं थी तो तुमने लिया क्यों? ये मैडम ये वर्ड्स हाँ नहीं जी। होते। मैं सामने से बैंक के पास नहीं आता, और बैंक को भी पता है अनसिक्योर प्रोडक्ट है मैडम, ये हाई रिस्क प्रोडक्ट है। 55 to 60% इंटरेस्ट कमाने मिलता है बैंक को। ये क्रेडिट कार्ड है मैडम, हाँ कोई पीएल राइट। नहीं है मैडम, ये कोई बिजनेस लोन नहीं है मेरी। बैंक को भी पता है मैडम, बिल्कुल। अनसिक्योर प्रोडक्ट है ये। अगर मैडम मेरा इंटेंशन गलत होता तो मैडम डे वन से जब भी मेरे पास में कार्ड आया, मैं उसी दिन स्वैप मार के रख लेता इसको, मैं भरता क्यों इसको? देखो अभी पेमेंट राइट से नाउ पहले कुछ टाइम नहीं सिचुएशन, आता। हाँ जी। मैडम मैं भी एक आईटी लेवल का बंदा हूँ मैडम, मैं एक आईटी एक्सपर्ट हूँ। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे लिए मेरा सिविल इंपॉर्टेंट है। मैं मेरा सिविल, ये लाख बिल्कुल रुपए की सर। रकम के लिए मैं सिविल नहीं बिगाड़ूंगा मैडम। आप समझ सकते हो अपने लिए, मेरे और आपके लिए सिविल का क्या हाँ इंपॉर्टेंट है मैडम? बिल्कुल। फिर और आपको लग बिल्कुल रहा है सर मैडम मैं बिल्कुल। अब दूसरे किसको मैं गाली गलौज से बात करूंगा या कुछ मैं गलत बात करूंगा? आपको मेरी लैंग्वेज से लग रहा है मैडम? अगर कोई मुंह में उंगली तो डालेगा देखो मैम, लगने वाली अगर बात आप नहीं है, वो तो मैं लड़ने रिकॉर्डिंग वाली, सुनूंगी तभी हाँ मुझे पता तभी पता लगेगा चलेगा, सर। तभी पता चलेगा। अगर मेरे एंड बिल्कुल। से कुछ गलती हुई है मैडम तो मैं आपको अपोलॉजी दूंगा, आपके एंड से हुई है तो आप भी मुझे देंगे ना। देखो हमारा आपका हाँ डिपा मैडम कुछ डेफिनेटली पर्सनल सपोर्ट नहीं कर। है, हमारा आपका कुछ पर्सनल तो है बिल्कुल नहीं, सर। हम एक दूसरे को बिल्कुल जानते सर। भी नहीं है। ठीक है चलो, इत्तेफाक से ये कार्ड का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो आपसे जान पहचान हुई, आपसे मेरी बातचीत हुई। बिल्कुल सर। बाकी तो मैडम क्या आप मुझे पर्सनली में कॉल करेंगे क्या मैडम कि कैसे हो कैसे नहीं? कोई नहीं करेगा मैम। पर्सनल तो कोई एक बात डिस्कशन बता ही रहा नहीं है हूँ, सर, ये एक बात बिजनेस बता रहा पर्पस हूँ। कॉल है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, वही तो नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल मैम। समझ रही हूँ सर। अगर मेरा ये कार्ड डिफॉल्ट नहीं हुआ होता हाँ तो जी। शायद हो सकता है हम और आप जानते भी नहीं एक दूसरे को। नहीं क्या पता डिफॉल्ट भी नहीं हुआ है सर, अभी तो ड्यू डेट ही पास हुई है, ऐसा कुछ नहीं मैडम, है, अभी बिल मेरा जनरेट होने 5 वाला है, बिल डिप्टी तो मैडम, होगा। अभी वही तो बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ जी। इतने में तो मैडम मुझे डिफॉल्टर वो बोल तो दिया, देखो चोर आफ्टर। बोल दिया, सब कुछ बोल दिया मैडम आपके एंड से। हाँ आपके एंड जी। से मतलब हाँ जी। आपने बोला ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आपके एंड से मतलब समझो मैडम। अब मैं ये केस समझ मेरा रही हूँ सर मैडम, आपकी मेरा बात, ये कोई केस बात इन नहीं हाउस सर, मैं में है। सुनती रिकॉर्ड। मुझे एक बात बताइए ना, ये इन हाउस में केस है या थर्ड पार्टी के पास केस है? नहीं वेंडर मैनेजमेंट है सर, मैं बैंकर बात कर रही हूँ आपके अकाउंट नहीं से। आप बैंकर बात करो, आप क्लाइंट बात कर रहे हो, मैं समझ गया मैम, बट ये केस इन हाउस में है हाँ या? ये वेंडर इन हाउस नहीं है सर, अभी इन वेंडर मैनेजमेंट है। ओके ओके फाइन, तो समझ गया मैं। हाँ, देखिए इसलिए मैं आपसे यहीं पे हूँ सर, मैं पर्सनली बात कर रही हूँ आपसे, इसीलिए मैं ठीक कॉल है। चाहिए। और एक बात मैडम, देखो ये केस मेरे ख्याल से आपके हाँ पास जी। में लगभग लगभग 12 या 13 तारीख तक है, अगले महीने की, राइट? नहीं अभी अगले महीने नहीं होगा सर, ये इस महीने की 20 तक ही होगा। 20 के अच्छा बाद 20, फिर ये एक आगे सेकंड रुकिए फॉरवर्ड जरा, हो जाएगा, ओवर हो एक जाएगा सेकंड ना एक 1 सेकंड मंथ। एक सेकंड रुकिए ना मैम। हाँ जी। 20 को आ रहा हाँ है, जी। थर्सडे आ रहा है, अरे बाप रे। नहीं टाइम है मैडम, आज 13 है ना, 7 दिन है। चलो मैं ट्राई हाँ करता हूँ हाँ इसको 17 हाँ 18 बिल्कुल तक, अगर सर। मेरा कुछ अरेंज हो जाता है तो अभी आप ही फॉलोअप हाँ कीजिएगा। अभी कोई बच्चे को मुझे कॉल लगाने ठीक को है मत सर, बोलिए मैडम, आप ही मुझे फॉलोअप मैं कीजिएगा। आपको अपने व्हाट्सएप से हाई कर दूंगी, जी अपने नहीं नंबर मैडम, से ही कर मैडम दूंगी, आप मेरे मैडम नंबर से मैडम बात कर मैडम मैडम लीजिएगा। आप व्हाट्सएप पे हाई वगैरह मत भेजिए। व्हाट्सएप एक्चुअली आपको पता है मैडम, व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते हो। कोई बात नहीं मैडम, आप 17-18 तारीख को मुझे एक बार कॉल बैक कर लीजिएगा, मैं मेरे एंड से पूरी ट्राई करूंगा
कि कहाँ से मेरा अगर अरेंज हो जाता है मेरा ही मैडम। नंबर है, मैं आपके अकाउंट की बैंकर ही बात कर रही हूँ। आप अगर व्हाट्सएप पे कंफर्टेबल नहीं हो कोई बात नहीं सर, अपने फोन से एक लिंक कर दूंगी आपको। नहीं मैडम, व्हाट्सएप मेरा एक्चुअली नंबर आ लीगल जाएगा, वे नहीं है आपके पास मैडम जैसे ही बातचीत फंड करने का। अरेंज हाँ होगा बात ठीक, कर लेना सर। ठीक है मैम, ठीक है, चलो ठीक है। सर मैं वही बता रही हूँ आपको, मैं बैंकर बात कर रही हूँ आपके अकाउंट की, मुझे ऑथराइज है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, नहीं तो मैं भी नहीं बोलती आपको ऑन रिकॉर्डेड ठीक है लाइन ये मैडम, चीजें। कोई दिक्कत नहीं मैडम। अभी आपको मेरा एड्रेस वेरीफाई करवाना है तो वो भी बताओ, मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। आप किसी अगर आपके बंदे को भेजना है अगर कोई आपको तो प्रॉब्लम नहीं भेज है सर। दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैडम। जो एड्रेस आपको दिया है ना नहीं मैडम वो भेजने वाली राइट बात ही एड्रेस नहीं है, है। पर आप कॉल जस्ट पे एक रहोगे बता रहा हूँ। सर, देखो आप कॉल पे बात करोगे कोई चीज की कोई आगे प्रोसेस की कोई नीड नहीं होगी। आपके साथ प्रॉब्लम है, वी अंडरस्टैंड। आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा कि 20 से पहले एटलीस्ट मिनिमम ड्यू आपका जो और अपना एक बात update कर मैडम, दे, देखो आप so बोल that रहे हो ना कि कॉल पे interest बने की रहेंगे, जरूरत है। मैडम आप बोल रहे हो ना कॉल पे बने रहेंगे। देखो अभी मेरे बहुत सारे कॉल्स यहाँ से डाइवर्ट होकर दूसरे मोबाइल में जा रहे हैं मैडम मेरे, क्योंकि कैसा हाँ होता है जी। मैडम, मेरे 32 बैंक से डिफॉल्ट है। एक बैंक अगर दिन में 10 कॉल भी करती है तो दिन के मुझे 320 कॉल आ रहे हैं मैडम। तो हो सकता है मैं किसी और तो से सर अगर बात कर आरबीएल रहा हूँ, सुनिए ना मैडम, किसी और से मैं अगर बात कर रहा हूँ इन बिटवीन आपका मुझे कॉल आ गया, तो ये नहीं होना चाहिए कि कस्टमर कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, ये टैग नहीं होना कोई चाहिए। बात नहीं सर, कोई बात नहीं, बिजी बिजी कोई तो ना प्रॉब्लम नहीं आया। है सर, हाँ समझ गया। अभी हाँ देखो जी। 4-5 कॉल मेरे चले जा चुके हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मैडम मैं ये कॉल डिस्कनेक्ट करके उनके साथ बात नहीं कर सकता हूँ। आपसे मेरा पूरा कन्वर्सेशन होगा, उसी के बाद में मैं ये कॉल को डिस्कनेक्ट करूंगा। बिल्कुल सर, तो ये बिल्कुल दिक्कत है बिल्कुल। मैडम, तो जरा वो आप समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि आप कॉल का आंसर नहीं दे रहे हो। ठीक है शुभम जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सर, देखिए अब आरबीएल के साथ तो आपका अच्छा खासा रिलेशन चल ही रहा है राइट सर, कम से कम ये वाला कार्ड अपना रनिंग रखिए, क्योंकि फिर ये जैसे ही 30 तारीख को ओवरड्यू होगा तो ये कार्ड आपका 1 मंथ ओवरड्यू हो जाएगा। बकेट 1 में जाएगा मैडम, मैं भी समझता हूँ, या किसी एजेंसी में चला जाएगा। 60 डेज, 30 to 60 में जाएगा, फिर 60 to 90, 90 to 180, आफ्टर 180 मैडम में जाएगा रिकवरी में, तो फिर कम होगा से कम विंटेज 1। ये वाला कार्ड अपना ऑन रखिए। हाँ जी हाँ जी मैम देखो बिल्कुल मेरे सर। एंड से मैडम तो मुझे कम से मैं कम ये बेस्ट, वाला कार्ड अपना एक्टिव कीजिए सर। देखो एक मैडम एक हाँ चीज आप बताइए। समझने की कोशिश कीजिए मैडम, बैंक का पैसा या एनबीएफसी का पैसा कोई भी कस्टमर बिना भरे छूट के नहीं जा सकता है मैडम। वो भले विंटेज प्लस 5 में उसको सेटल करे, उसको देना ही देना होता है। वो तो है सर, देखो सवाल ही नहीं बीइंग अ उठता है। बैंक एम्प्लॉय मैं आपको ये सजेशन दे रही हूँ हाँ, कि हाँ। कोई बात नहीं, अदर बैंक के साथ आपका जो भी रिलेशन हो, पर आरबीएल के साथ आपने मेंटेन किया हुआ है रिलेशन अपना। लास्ट टाइम भी आपने 7 को पेमेंट कर दी थी और अभी भी 9 को ही ड्यू डेट गई आपकी। तो अगर आप ये 20 से पहले भर देंगे तो ये आपका सिबिल स्कोर में इम्पैक्ट करेगा ना सर, अभी ओवरड्यू देखो नहीं दीपा हुआ है, मैडम, सिर्फ दीपा ड्यू मैडम, डेट दीपा मिस हुई है। मैडम, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अभी आप सिविल स्कोर की जो बात कर रहे हैं दीपा मैम, तो आपका मेरा 32 बैंक से डिफॉल्ट है मैडम। चलो आप एक नहीं करेंगे, बाकी के 31 बैंक तो सीबी में रिपोर्ट करने वाले ही है मैडम। और दूसरी एक बात मैडम, आपके कम कार्ड से की कम- लिमिट मैंने 20% से एक्सेस मैंने यूज कर ली है मैडम। तो कोई भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट हाँ। प्लस 20 के ऊपर अगर आप यूज करते हो मैडम, उसका पेमेंट अगर आप पूरा पैसा नहीं भरते हो बिलिंग डेट के पहले, तो आपका सिविल वैसे भी माइनस होता है मैडम। ये किसी को नहीं पता होगा मैडम, नॉर्मल कस्टमर को ये सब चीजें नहीं पता होती है। बट मैडम हम एक ही फील्ड के बंदे हैं मैडम। आप जो काम अभी कर रहे हो ना मैडम, ये काम मैं 2010 में ऐसे गलत मत समझना मैडम। अभी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपको पर्सनल नहीं जा रहा हूँ मैं, आपके ऊपर मत लेना नहीं, मैं मैडम। समझ रही हूँ। मैंने आपसे 3 गुनी बड़ी ऊपर वाली पोस्ट से मैंने रिजाइन किया है मैडम। आप बुरा मत मानना, मैं आपको सुना नहीं रहा हूँ। देखो मैंने पहले ही आपको एक्सक्यूज बोल दिया था। मैं समझ रही हूँ, कोई बात नहीं, नहीं मैं समझ रही हूँ शुभम जी, कोई जी प्रॉब्लम जी नहीं। ये तो अच्छी बात है सर, आपको अगर खुद से नॉलेज है तो हमें और चीजें आपको बताने की जरूरत है। बाकी कोशिश कीजिएगा सर 20 से पहले 17-18 तक एटलीस्ट अगर आप ये अपना देखिए पूरी ट्राई करूंगा मैम, अपडेट करा। मैं पूरी ट्राई करूंगा। बट मैम देखो राइट नाउ मैं आपको है ना पीटीपी टैग नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो बीपीटीपी हो सकता है। तो मैं रॉन्ग कमिटमेंट करने वाला बंदा नहीं हूँ मैम। मैं जो बोलूंगा वो मैं करूंगा डेफिनेटली। आपके डिस्कशन देखिए सर, एक क्लियर डिस्कशन हो गया, इतना काफी है। बाकी अपनी तरफ से आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखने की कोशिश चलो कीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, लेकिन बाकी हमारे बीच में आपसे एक बार बहुत discussion तुतु में हुई करेंगे। मैडम, हमारे बीच में बहुत तुतु में हुई। बट लेकिन आपसे बात करके सच बोलूं तो मुझे अच्छा लगा। जो हुआ वो हुआ, छोड़ो उसको। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए मैडम, थैंक यू सो मच सर। हैव अ नाइस डे मैम। Yeah. हेलो।